राधे राधे। समस्त भक्तवृंदों के चरणों में मेरा सादर नमन। आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो जैसा कि सबको पता है कि राधाष्टमी आ रही है, तो आज हम श्री जी के बारे में कुछ बातें करेंगे कि श्री जी कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ। तो देखिए, अगर उनके बारे में हम बात करते हैं तो ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। हम क्या सूरज को दीपक दिखाएं। हम जिस श्रेणी में हैं उस श्रेणी में श्री जी को समझना हमारे लिए असंभव है। पर जितना गुरुजनों की कृपा से, संतों की कृपा से मैंने समझा है, उस हिसाब से हम आज कुछ चीज़ें सुनेंगे। तो जब बात श्री जी की आती है तो सबसे पहला सवाल सबके मन में आता है कि जब भगवान कृष्ण उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करते ही थे तो उनसे विवाह क्यों नहीं किया। 16,108 रानियां हैं, परंतु हर मंदिर में श्री ठाकुर जी श्री जी के साथ ही क्यों पूजे जाते हैं। देखिए, श्री ठाकुर जी की लीला का भावार्थ तो सिर्फ वही समझ सकते हैं, पर जितना बुद्धि के अनुसार हम समझते हैं उसी अनुसार हम सुनाते हैं। और बुद्धि के अनुसार भी नहीं, जितना संतों की कृपा से हमें समझ आता है उतना ही हम सुनाते हैं। तो देखिए, श्री ठाकुर जी की 16,108 रानियां हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो अपने रानियों से प्रेम नहीं करते हैं, पर जब बात श्री जी की आती है तो ये अभिन्न हो जाता है। विवाह में दो लोगों की आवश्यकता होती है। विवाह बंधन है जहाँ पे दो लोग जुड़ते हैं, पर जब बात श्री जी की आती है तो वो हमारे श्री ठाकुर जी से विलग नहीं है, दोनों एक ही है। और कोई अभिन्न हो, श्री ठाकुर जी श्री जी को अभिन्न अंग मानते हैं अपना, मानो परमात्मा की आत्मा हो। तो इसीलिए हर जगह श्री ठाकुर जी के साथ श्री जी को पूजा जाता है, क्योंकि वो श्री ठाकुर जी से विलग है ही नहीं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि श्री ठाकुर जी का फीमेल वर्जन ही श्री जी है। तो आइए हम अभी उनके जन्म के विषय में सुनेंगे। तो देखिए, श्री जी के जन्म के विषय में अलग अलग संत, अलग अलग रसिक अपने अपने भाव रखते हैं। तो जो भाव मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, मैं वो भाव आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो एक कथा ऐसी आती है, एक भाव ऐसा आता है कि जब हमारे श्री ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार लिया था देवासुर संग्राम के समय, तो जितने भी देवता, जितने भी असुर वहाँ थे, सब मोहिनी को देख के मुग्ध हो गए थे। और सबके मन में एक ही भावना आई कि ये जो इतनी सुंदर, इतनी कोमल है हमारे सामने जो प्रकट हुई है, काश ऐसी सुंदर हमारी अर्धांगिनी होती, हमारी पत्नी होती। सबके मन में यही भाव आया, क्योंकि श्री ठाकुर जी का रूप ही इतना सुंदर था। पर वहाँ एक देवता ऐसे थे जिनके मन में ऐसी भावना नहीं आई, थोड़ी अलग भावना आई। वो थे सूर्य भगवान। उनके मन में ऐसी भावना आई कि ये जो इतनी सुकुमारी, इतनी प्यारी, इतनी कोमल जो ये स्वरूप है, काश ऐसी मेरी पुत्री होती तो। और जब ये भावना सूर्य देवता के मन में आई तो श्री ठाकुर जी जो मोहिनी अवतार लिए हुए वहाँ थे, उन्होंने यूँ तिरछी नज़रों से सूर्य देवता की ओर देखा। अब तक उन्होंने किसी की तरफ दृष्टिपात नहीं किया था, क्योंकि सबके मन में एक ही भावना आई हुई थी। पर सूर्य देवता के मन में कुछ दूसरी भावना थी जो श्री ठाकुर जी को रिझा गई। तो भगवान ने सूर्य देवता की ओर देखा और पूछा कि क्या तुम सच में यही चाहते हो कि मैं तुम्हारी पुत्री रूप में आऊँ। सूर्य देवता कहते हैं, जी मैं यही चाहता हूँ भगवान। भगवान कहते हैं कि अगर तुम ऐसा चाहते हो, देखो मैं ऐसे जन्म लेता हूँ, ऐसे प्रकट होता हूँ, वो तो ठीक है, पर अगर मैं पुत्री रूप में आऊँ वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें थोड़ी ज़्यादा व्यवस्था की ज़रूरत होती है, उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। सूर्य देवता कहते हैं कि ठीक है भगवान, मैं तपस्या करने को तैयार हूँ, पर बस आप मेरे घर पुत्री रूप में आ जाइए।
भगवान सूर्य देवता को वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे घर पुत्री रूप में प्रगटूंगा। तो सिर्फ इतना वचन नहीं देते हैं, कहते हैं ना कि जब भगवान रीझ जाते हैं तो उनकी देने की सीमा नहीं होती है। सूर्य देवता को भगवान कहते हैं कि देखो, ये तो मोहिनी रूप है जिसको देख के समस्त देवता और असुर रीझ गए, पर अगर मैं तुम्हारे घर में पुत्री रूप में आता हूँ तो उसका सौंदर्य ऐसा होगा जिसको देख के ऐसी मोहिनियाँ भी रीझ जाएंगी। आज इस मोहिनी को देख के सब रीझ गए, पर जब तुम्हारे घर में पुत्री रूप में आऊँगा तो वो मोहिनियों को भी रिझाने वाला रूप होगा। सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वो तपस्या करने लगते हैं। पर कई समय बीत जाता है, श्री ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। तब सूर्य देवता, ऐसा वर्णन आता है, सूर्य देवता ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगते हैं और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो सूर्य देवता को दर्शन देते हैं और पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सूर्य देवता कहते हैं कि भगवान, आपसे तो कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे इतना ज्ञात है कि आप श्री ठाकुर जी के अत्यंत समीप हैं, तो मुझे आपसे बस इतना कहना है कि उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे घर पुत्री रूप में आएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो भूल गए हैं। आप जाके ज़रा उन्हें चेता दीजिए कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उनकी पलके बिछाए बैठा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि श्री ठाकुर जी तुम्हारे घर पुत्री रूप में प्रकट होंगे। तब सूर्य देवता कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि आप सच में जाके उनको यहाँ भेजेंगे। तब ब्रह्मा जी वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके साक्षी बन के आज भी बरसाना में बरसाना पर्वत के रूप में विद्यमान है। ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान के पास, जाके कहते हैं कि प्रभु, आपने सूर्य देवता को ये वरदान दिया था, वचन दिया था कि आप उनके घर पुत्री रूप में आएंगे और वो आपकी सच में बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, पलके बिछाए बैठे हैं, व्याकुल हुए बैठे हैं आपको देखने के लिए। भगवान कहते हैं कि अरे, मैं तो सच में भूल गया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने वचन दिया है जो मैं पूरा करूँगा। तब वही सूर्य देवता बरसाना में वृषभानु जी के रूप में आते हैं और उन्हीं के घर श्री ठाकुर जी पुत्री रूप में आती हैं। अब इससे विलक थोड़ा सा प्रसंग ये है कि श्री जी का रूप कैसा है। तो जब श्री ठाकुर जी को ब्रह्मा जी जाके ये कहते हैं ना कि आप शायद भूल गए हैं कि आपने सूर्य देवता को वचन दिया है कि आप उनके घर जाएंगे, तब श्री ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए चिंता में पड़ जाते हैं कि कैसे जाऊं, किस भाव से जाऊं, किस रूप में जाऊं। तो ऐसे ही चिंता में आतुर हुए जब वो इधर उधर घूमने लगते हैं तो उनकी दृष्टि एक दर्पण पे जाती है, जहाँ पे वो खुद का प्रतिबिंब देखते हैं। और आप हम सब ये जानते हैं कि श्री ठाकुर जी की छवि कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। और यकीन मानिए, श्री ठाकुर जी की छवि, उनका प्रतिबिंब इतना प्यारा है कि वो खुद ही अपने प्रतिबिंब को देख के रीझ जाते हैं। तो जब उन्होंने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा ना, तो उन्होंने सोचा कि जिस रूप में मैं वहाँ जाने वाला हूँ, क्यों ना मैं वो रूप यहीं पे बनाऊँ। तब श्री ठाकुर जी दर्पण में खुद का प्रतिबिंब देखते हैं, धीरे धीरे अपने सारे श्रृंगार हटाते हैं और एक कन्या का जो श्रृंगार होता है वो सारी सामग्री लेके आते हैं। कानों में सुंदर झुमके डाल दिए, गले में हार डाल दी, केश खोल दिए और आँखों में छोटे छोटे से काजल लगा दिए, होठों पे हल्की सी लालिमा लगा दी और माथे पे एक चुनरी ओढ़ा दी। बड़ा सुंदर रूप बना। और फिर जैसे ही उन्होंने उस श्याम वर्ण की प्रतिबिंब को गौर वर्ण में परिवर्तित कर दिया, तो वही हमारी श्री जी का स्वरूप प्रकट हो जाता है। इतना सुंदर स्वरूप कि थोड़ी देर के लिए मानो श्री ठाकुर जी ही मुग्ध हो जाते हैं। फिर वो स्वरूप श्री ठाकुर जी को बोलती है कि हे प्रभु, आपने ही तो मुझे प्रकट किया है, तो आपका क्या भाव है। प्रभु कहती है कि भाव तो कुछ नहीं है, पर
ऐसा मेरे मन में विचार आया कि मैंने जब मोहिनी अवतार लिया था तो मुझे देख के सब मोहित हो गए थे, तो ऐसा भी कोई स्वरूप हो जिसको देख के मैं मोहित हो जाऊं। तो हाँ, आज वो स्वरूप बन गया। इतना सुंदर स्वरूप था। तब श्री ठाकुर जी की आज्ञा से श्री जी को जन्म लेना पड़ा। अब तो इतना तो समझ आ ही गया होगा कि श्री ठाकुर जी से श्री जी विलग नहीं है। अब जब बात जन्म की आती है तो ऐसा कहा जाता है कि वृषभानु जी को श्री जी एक कमल के ऊपर मिली थी, पर उससे पहले कीर्ति मैया जो श्री जी की मैया है, उनको ऐसा आभास हुआ था कि वो गर्भवती है। और जब वृषभानु जी को वो कमल मिला, जब जैसे ही वो कमल दिखा उनको, तो वो कमल मानो वृषभानु जी को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो वृषभानु जी ने उस कमल को यूँ गोदी में उठा लिया और उस कमल को गोदी में उठा के उसको निहारने लगे। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसमें छोटी सी श्री जी इतनी प्यारी, इतनी सुकोमल, मंद मंद मुस्का रही है। उस कमल सहित वृषभानु जी श्री जी को लाके जैसे ही कीर्ति मैया की गोदी में देते हैं, तो मानो कीर्ति मैया को ऐसा अनुभव होता है कि अब तक जो गर्भवती वाला अनुभव उनको हो रहा था वो अब पूर्ण हो चुका है, यही उनकी पुत्री है। पर एक छोटी सी आश्चर्य वाली बात थी कि इतनी सुकोमल, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी श्री जी हमारी, पर उनके नेत्र बंद थे। और उससे भी बड़ी चीज़, श्री जी के जन्म के बारे में ऐसा भावार्थ आता है कि श्री जी का जन्म ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। तो जब ब्रह्म मुहूर्त की बात आती है तो ऐसा भाव आता है कि ब्रह्म मुहूर्त से हर इंसान के जीवन की हर क्रियाएं शुरू होती हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जब श्री जी का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी की सारी अच्छी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। तो जब श्री जी को वृषभानु जी कीर्ति मैया की गोदी में देते तो देखते कि इतनी प्यारी सी कोमल सी कन्या पर नेत्र नहीं खोल रही है। तो ऐसी मान्यता है, ऐसी कथा आती है कि श्री जी नेत्र नहीं खोलती है तो वृषभानु जी बहुत चिंतित हो जाते हैं। उनकी चिंता को देख के फिर देवतागण नारद मुनि को भेजते हैं कि नारद मुनि आप जाइए, जाके वृषभानु जी की चिंता का कुछ निवारण कीजिए। तो नारद मुनि आते हैं और वृषभानु जी के घर में 2-3 दिन ऐसे ही बस जाते हैं, बात करते हैं। तो वृषभानु जी के मतलब एक पुत्र भी था, उनका नाम था श्रीदामा, मतलब हमारी श्री जी का भाई। तो उनको दिखाते और कहते कि आप, ये है हमारा पुत्र, आप इनको देखिए, इनके बारे में कुछ बताइए। नारद मुनि सोचते कि अपनी पुत्री के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते हैं। फिर यूं ही एक एक करके 7-8 दिन बीत गए। तब वृषभानु जी नारद मुनि को कहते हैं कि हे नारद मुनि, मेरी एक पुत्री भी है, बहुत प्यारी सुकुमारी है, पर वो अपने नेत्र नहीं खोल रही है। नारद मुनि मानो प्रसन्न से हो जाते और कहते हैं, अरे अब तक क्यों नहीं बताया, फिर चलो चलो कहाँ है वो दिखाओ। वृषभानु जी नारद मुनि को धीरे धीरे कक्ष में लेके जाते हैं। सुंदर सुगंधित वातावरण, मानो जो जो अंदर जा रहे हैं मन प्रफुल्लित होता जा रहा है। जो ही अंदर गए तो देखा छोटे से पालने में हमारी श्री जी विराजमान है, झूल रही है, नेत्र बंद है। वृषभानु जी से नारद मुनि कहते हैं कि कुछ मंत्र वंत्र का काम है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, वो एकांत का काम है। कीर्ति मैया तो मन ही मन सोचती कि लाली को अकेले नहीं छोड़ूंगी। वृषभानु जी समझाते कि नहीं, नारद मुनि विश्वास के पात्र हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं। तो ही नारद मुनि श्री जी के चरणों के पास जाती है। जो ही उनको देखने लगते हैं तो ही श्री जी अपना मानव, अपना स्वरूप उनके मन में प्रकट करती है। तुरंत नारद मुनि मूर्छित हो जाते हैं। फिर ललिता सखी, विशाखा सखी, जो श्री जी की प्रिय सखियाँ है, वो नारद मुनि को जगाती हैं। और फिर नारद मुनि श्री जी के चरण जल का पान करते हैं। तब जाके उनके अंदर थोड़ा सामर्थ्य आता है कि वो श्री जी का दर्शन कर सके। जो ही श्री जी की तरफ देखते हैं तो श्री जी अपने नेत्र बंद किए हुए थे। श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और
नारद मुनि श्री जी के कानों के पास जाके जो ही कहते हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिय, तो ही मानो श्री जी अपने दोनों नेत्र खोल देती है और खिलखिला के हंसने लगती है। अब तो नारद मुनि पालने के चारों तरफ नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिय, और श्री जी किलकारियाँ मार के हंस रही है। पूरे कक्ष में किलकारियाँ गूंज रही है। जैसे ही कीर्तन की आवाज़ सुनी तो वृषभानु जी ने खिड़की से झांका। जो ही झांका तो देखा कि नारद मुनि कीर्तन कर रहे हैं, हमारी श्री जी किलकारियाँ मार के हंस रही है। तो बाद में जैसे ही दोनों अंदर गए तो नारद मुनि शांत, तो वातावरण शांत हो गया था। कीर्ति मैया मन ही मन सोचती है कि क्या जादू टोना करके गए, हमारी लाली तो अभी भी नेत्र बंद किए हुए हैं। पर वो दृश्य केवल मात्र वृषभानु जी ने देखा था। नारद मुनि के जाने के बाद कीर्ति मैया श्री जी को गोदी में ले लेती है, दुलार करने लगती है और मन ही मन सोचती है कि अरे न जाने कब मेरी पुत्री अपने नेत्र खोलेगी। तब वृषभानु जी आते हैं और आके कहते हैं, कीर्ति ज़रा लाली को दो मेरे पास। फिर वृषभानु जी श्री जी को गोदी में उठा के कान के पास कहते हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिय। तो ही श्री जी फिर से अपने दोनों नेत्र खोल देती है और खिलखिला के हंसने लगती है। फिर तो क्या था, वृषभानु जी और कीर्ति मैया हर रोज़ हर समय हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिय कहते और श्री जी यूँ ही हंसती रहती। ये है हमारी श्री जी। तो अगर श्री जी को प्रसन्न करना है तो इन दोनों नामों से पुकारना ज़रूर, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिय। राधे राधे।